जे न पूछे से खेसारी के दाल। इंडिया के गठबंधन से कौन डर रहा है? नाम रख लेने से क्या हो जाएगा? इंडिया नाम रख लेने से इंडिया हो जाएगा? जज नाम रख लेने से सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएगा? वकील नाम रख लेने से जेठमलानी हो जाएगा? अब संविधान में जितना सैकड़ों संशोधन हुआ है वो सब भारतीय जनता पार्टी किया है कि पहले से जहां जिसके पैर पर सर रगड़ रहे हैं वही संशोधन किया था। भारत जीतेगा इंडिया ये बुझा रहा है, आने दीजिए चुनाव तब बुझाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जब से इंडिया शब्द की चर्चा देश में हो रही है तब से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का यह आरोप है कि विपक्षी एकजुटता से बीजेपी घबराई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं, आखिर आप लोग क्यों इंडिया गठबंधन से इतनी हड़बड़ाहट क्यों है बीजेपी में? जे न पूछे से खेसारी के दाल। इंडिया के गठबंधन से कौन डर रहा है? नाम रख लेने से क्या हो जाएगा? इंडिया नाम रख लेने से इंडिया हो जाएगा? जज नाम रख लेने से सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएगा? वकील नाम रख लेने से जेठमलानी हो जाएगा? अरे ये सब नाम रख देने से कुछ नहीं होता है। इन लोगों को नोटिस कौन ले रहा है? ये सब बुझे हुए दीपक हैं, ये सब फ्यूज बॉल है। फ्यूज बॉल कहीं ऐसे ही खाली जगह पर होल्डर में लगाया जाता है, उसी तरह इस लोग खाली जगह होल्डर में लगेंगे और दिन में शोभा बढ़ाएंगे, रात में इसमें रोशनी नहीं आ सकता। फिर इंडिया शब्द को लेकर इतनी ज़्यादा जो है देश में चर्चा क्यों हो रही है? आखिरकार कुछ न कुछ तो सुगबुगाहट हुई होगी, तभी ना विशेष सत्र में कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द को हटाने की चर्चा की जाएगी। तो विपक्षों को इसी सब चीज़ से नाराजगी है। इस चर्चा इंडिया के नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मीट बनाने का होगा, मुर्गा बनाने का होगा, केकड़ा बनाने का होगा, भाई बहन का होगा, माए बेटा का होगा। गए प्रोग्राम में कहीं स्लिप करके गिर गए, मेंटल लेवल गड़बड़ा गया, उसका चर्चा होगा। कौन चीज़ का चर्चा होगा? इंडिया है तो इंडिया का ना चर्चा होगा, भारत है तो भारत की ही चर्चा होगी ना। जर्नल सिंह ने भी तो यही कहा ना कि आप लोग संविधान के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, देश का नाम बदलना चाह रहे हैं। सब संविधान में जितना सैकड़ों संशोधन हुआ है वो सब भारतीय जनता पार्टी किया है कि पहले से जहां जिसके पैर पर सर रगड़ रहे हैं वही संशोधन किया था। संशोधन तो प्रतिदिन होते ही आए हैं, प्रति सेशन में संशोधन होते आए हैं, तब संविधान नहीं बदल रहा था। जदयू करिए कि इतिहास का नॉलेज नहीं है बीजेपी को। न, इतिहासकार तो वही ज़्यादा हैं, ज़्यादा इतिहास वो पढ़ें। हमारी पार्टी इतिहास को उतना ही पढ़ती है जितना आदमी को चेहरा देखने के लिए दर्पण देखा जाता है। दर्पण में ही चेहरा देखते हैं, लेकिन दर्पण के सामने दिन भर खड़ा तो नहीं रहते हैं। एक झलक देख लेते हैं। वैसा ही जैसे दर्पण को देखते हैं वैसे ही इतिहास को देखते हैं और वर्तमान को लिखते हैं। हमारी पार्टी वर्तमान को लिखने वाली है, जो वर्तमान कल भविष्य में काम आए उसकी काम करती है हमारी पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार भी तो बार बार यही चीज़ को दोहराते रहे ना। उन्होंने भी यही कहा कि संविधान को बदलना नरेंद्र मोदी चाहते हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी बेचारे मुख्यमंत्री हम लोगों के बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। उनका थोड़ा मेंटल लेवल घिसक गया है और यादाश्त भी कमज़ोर हो गया है। छोटे मोटे लोग उनके पार्टी में डोमिनेट करने लगा है, इसलिए हम उन पर बेचारे पर कुछ नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी तो यही ना कहा ना कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इससे बेचैनी है बीजेपी को। हाँ, पढ़ल लिखल ज़्यादा आदमी न है। पढ़ल लिखल उतना पढ़ल लिखल तो राजनीति में कोई अभी आज की तारीख में कर भी नहीं रहा है, इसलिए जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया ये बुझा रहा है। आने दीजिए चुनाव तब बुझाएगा। नरेंद्र मोदी 400 एमपी के साथ नए भारत के प्रधानमंत्री पुनः 2024 में स्थापित होंगे। ये लोग कौन भुड़की में बंद हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। लेकिन राजद और कांग्रेस जदयू तमाम नेता यही कह रहे हैं ना कि सुफड़ा साफ आपका बिहार में भी होगा और केंद्र में भी होगा। लड़े थे ना 14 में लड़े थे ना, तो हमारा सुपड़ा साफ हुआ था कि इन लोगों का सुपड़ा साफ हुआ था? जो तेजस्वी यादव बोल रहे उनका तो कोई एमपी जीतल है, बोहनियों हुआ है। जिसको बोहनी नहीं हुआ वो पैर उचका उचका के बोल रहा है। 2015 की भी वो लोग गणना कर रहे थे। 2015 में क्या कर लिए थे? हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना, असेंबली की बात असेंबली में करेंगे। 2024 भी जीतेंगे, 2025 भी जीतेंगे और करेजा पर मूंग के दाल दरते रहेंगे।
मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर बैठक बुलाए हैं, जहां तमाम अब प्रखंड और जिला इन स्तरों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अभी से मुख्यमंत्री तैयारी में जुट चुके हैं। आप लोग के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन सकता है। अरे वो बेचारे क्या तैयारी होंगे, वो अब मेंटल लेवल फिजिकल लेवल उनको ठीक नहीं है। देखो, हम मुख्यमंत्री जी पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वो बेचारे हो गए हैं, बेचारे हो गए हैं, और उस बेचारे पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनको अब याद है कि कौन हमारे वर्कर है या कौन हमारे नेता है, तो सब भुला गए हैं ना। भाषण करते हैं तो नहीं देखती हैं आप लोग। अब क्या कहना है जी, आप तो सब जानवे करते हैं, हम तो करते ही न रहते हैं। तो करते ही में अब सब उनका बतवे भुला गया है, तो बेचारा आप क्या करते रहेंगे जी। यानी आप लोग दावा कर रहे हैं कि बिहार में आप लोग मतलब डंका बजाएंगे। दावा नहीं कर रहे हैं, डंका मेरा बजिए रहा है और डंका आगे बढ़ेगा। ये भ्रम में है। शायद आप यह भी समझ लीजिए कि अभी नीतीश कुमार, जब आप बात कर रहे हैं 2019 की, उस समय नीतीश कुमार आपके साथ है। इस बार नीतीश कुमार आपके साथ है नहीं, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। 2014 में लड़ रहे थे तो कहाँ गए थे, क्या स्थिति था। अरे वो तो नरेंद्र मोदी जी के बल पर, उनके नेतृत्व में उनको असेंबली में भी 45 को 44 को सीट आ गया, और 16-17 को पार्लियामेंट में। वो नरेंद्र मोदी जी का देन है, इनका क्या है। शिक्षकों को लेकर के एक बार फिर से जो है तू में हो रही है बीपीएससी के और शिक्षा विभाग की तरफ, तो कैसे उसको देख रहे हैं? लगता है कि ये लोग अपना एक तरह से कहा जाए कि अपनी छवि को सुधारने में लगे हुए हैं, या फिर कुछ और इशारा कर रहे हैं इसके जरिए? कुछ इशारा नहीं करते हैं। जब शासन कमज़ोर हो जाता है, जब नायक कमज़ोर हो जाता है, तो विलेन चढ़ जाता है। तो नीतीश कुमार जी का मेंटल लेवल ठीक है नहीं, तो ये सब विलेन के रूप में जितने इनके अधिकारी नौकर साथ चट्टा बट्टा है, वो विलेन के काम कर रहा है। और विलेन का काम उल्टा ही करना होता है, वो नायक को डिमोरलाइज करता है। सब मिलके अभी नीतीश जी को डिमोरलाइज, हमको तो बहुत रहम आता है, दया आता है। तो क्या करें, अब मुख्यमंत्री हैं बिहार के ना, तो दया आना है। हम लोग तो फिर आप लोग बोलना बंद क्यों नहीं कर देते हैं? कहाँ कुछ बोले हैं अभी मुख्यमंत्री जी पर? आपने पूछा भी है तो हम तो कहे कि नहीं बोलेंगे, उनका तो मेंटल लेवल ठीक नहीं है। करके भी दिखाया, मिमिक्री करके नहीं दिखाया, वो जो बोलते हैं अंदाज है सो न कहे कि हम तो सब कुछ करवे न करते हैं जी, आपको बताने का है जी। तो हम तो वही बात कह रहे हैं कि बेचारे अभी उनको यादाश्त कमज़ोर है, याद नहीं पड़ता है, इसीलिए एक ही बात को स्टीरियोटाइप रिपीट करते हैं। विपक्ष का दबाव बना सरकार पर, तब वापस ली शिक्षकों का जो फरमान था। नहीं, शिक्षकों का फरमान चूँकि वो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, और आप जिसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, उन छुट्टियों को कटौती करने का किसी की हैसियत नहीं है। इसलिए उनको करना ही था, नहीं करते तो उन्हीं को हम लोग कर देते। वो करना ही पड़ेगा। शिक्षक कोई गुलाम नहीं है, शिक्षक को भी स्वतंत्रता चाहिए। और भी बात हम बताएंगे, ये कर क्या रहे हैं इनके अधिकारी, वो भी बताएंगे। अभी आप आंकड़े को जुटा रहे हैं या तह तक जा रहे हैं, फिर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।